हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः आज के इस न्यू वीडियो में, जिसमें हम आज एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनमें भी आता है। एंड जो जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं, उनमें जो सिलेबस है उसमें भी ये आपको मिलेगा कहीं ना कहीं। इंक्लूसिव एजुकेशन के पेपर में मिल सकता है, या स्पेशल एजुकेशन के पेपर में मिल सकता है, या किसी और पेपर में मिल सकता है। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम चर्चा करेंगे वो होगा एडॉप्टेशन, एकोमोडेशन एंड मॉडिफिकेशन। अनुकूलन, समायोजन एवं परिमार्जन, इन तीनों के बारे में आज हम अच्छे से चर्चा करेंगे कि आखिर क्या है और किस तरीके से हम इसे समझें। कई बार हमारे सामने चुनौतियां आ जाती हैं इन तीनों को समझने के लिए। कोशिश करते हैं समझने की इन तीनों के कॉन्सेप्ट को, जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे एडॉप्टेशन के बारे में, जिसे हम कहते हैं अनुकूलन। जैसा कि नाम से ही परिचित है कि अनुकूलन जब भी करेंगे तो एक प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ता है। मीन्स अनुकूलन क्या है? एक प्रक्रिया है। जब भी अनुकूलन करते हैं तो अलग अलग कंटेक्स्ट में करते हैं, डिपेंड करता है। लेकिन हम अभी एजुकेशनली एडॉप्टेशन करेंगे कि किस तरीके से शिक्षा में, एजुकेशन में कैसे एडॉप्टेशन करते हैं, हम उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। जिसमें सबसे पहली बात है कि एनवायरनमेंट को बनाते हैं बच्चों के अकॉर्डिंग। जहाँ हम टीचिंग कर रहे होते हैं या कहीं भी टीचिंग इंस्टीट्यूट होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है, वहाँ पर हम जब एनवायरनमेंट को बच्चों के अकॉर्डिंग बनाते हैं तो वो उनके अनुकूल हो जाता है। अनुकूलन का एक सामान्य सा अर्थ आप ये भी समझ सकते हैं कि जब कुछ भी जिस तरीके से, जैसा हम किसी को देने वाले हैं, वो उसके अनुसार हो जाए, वही अनुकूलन है। यानी कि उसके अनुकूल हो, प्रतिकूल ना हो। मान लीजिए कि हम किसी को एजुकेशन दे रहे हैं। अच्छा, एजुकेशन देते हैं तो केवल ऐसा ज़रूरी नहीं कि नॉर्मल चिल्ड्रन ही होगा। दिव्यांग बच्चा भी हो सकता है, दिव्यांग महिला भी हो सकती है, सामान्य महिला भी हो सकती है, या समाज का बहुत कमज़ोर व्यक्ति हो सकता है। कमज़ोर व्यक्ति में ऐसा कि उसके स्कूल पहुंचता है और वहाँ पर स्थिति ऐसी है कि उसके पास बैग नहीं है, कलम नहीं है, कॉपी नहीं है, कुछ नहीं है, वो उसी में परेशान रहता है। तो उसको मानसिक रूप से अनुकूलन की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है। बहरहाल एक बेहतर एनवायरनमेंट जब विद्यार्थियों के लिए क्रिएट कर देते हैं तो वो उनके अनुसार एक अनुकूलन है। हम पाठ्यचर्या में विद्यार्थियों के अनुसार बदलाव करते हैं, कंटेंट में बदलाव करते हैं। बदलाव का मतलब उनके अनुसार बनाते हैं। निर्देशों में अनुकूलन करते हैं, इंस्ट्रक्शंस में। कई बार आप देखते हैं कि जब हम कंटेंट को डिलीवर कर रहे होते हैं तो हम कई तरीके अपनाते हैं, विजुअल फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में, डिपेंड ऑन कि बच्चे को कैसा चाहिए। मान लीजिए कि हमारी क्लास में इंक्लूसिव एजुकेशन की क्लास है और उसमें दिव्यांग बच्चे भी बैठे हैं, सामान्य बच्चे भी बैठे हैं, या समाज के दूर दराज एरिया के बच्चे भी बैठे हैं। उसमें जिन्हें हम अलग अलग डाइवर्स क्लासरूम कहते हैं, जिसमें अलग अलग एरिया के बच्चे, अलग अलग भाषा, बोली, अलग अलग पहनावे के क्षेत्र से आने वाले बच्चे भी बैठे हुए हैं। तो आखिर हम उसमें कैसे एडॉप्टेशन करेंगे? उसके लिए हम एक तो भाषा बहुत ज़रूरी होती है उनके अनुसार। दूसरा हमारे पढ़ाने के तरीके, जिसमें हम ऑडियो, विजुअल, डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, तीनों का इस्तेमाल करेंगे। किससे कौन किस तरीके से सीख रहा है, क्योंकि एक साथ सब बैठे होते हैं। कई बार हमें, आपने एक मेथड देखा होगा, वन टीच वन असिस्ट, यानी कि एक अगर टीचिंग कर रहा है तो एक असिस्ट कर रहा है। ये भी हमारे एडॉप्टेशन में काम आ सकता है। कई बार जो टीचिंग कर रहा होता है, मेन शिक्षक उनका असिस्टेंट होता है, वो कई बार चार्ट दिखा रहा होता है, कोई किसी तरीके का डेमो दिखा रहा होता है, मॉडल दिखा रहा होता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू नीड। ये भी एडॉप्टेशन हो सकता है। परीक्षण में
मूल्यांकन हो सकता है, एडॉप्टेशन हो सकता है, परीक्षण में अनुकूलन हो सकता है, टीचिंग में अनुकूलन हो सकता है, शिक्षण करते हैं जब हमारे पढ़ाने के तरीके कैसे हैं, मूल्यांकन में अनुकूलन हो सकता है। अब ये सब एजुकेशन में जब हम करते हैं, इतनी सारी चीज़ें क्यों करते हैं? ताकि बच्चों को अवसर मिल सके, उनकी नीड को फुलफ़िल कर सके, उनकी पहुंच वहां तक हो सके, अपना प्रदर्शन बेहतर कर सकें, उपलब्धि प्राप्त कर सकें, परिणाम बेहतर आ सकें। जब ये सारी चीज़ें होंगी तभी हम मानते हैं कि हमारा जो एडॉप्टिव प्रोसेस है, एडॉप्टेशन का प्रोसेस है, वो बेहतर रहा। कि हमने जो क्लाइमेट को बच्चों के अकॉर्डिंग बनाया था, जो एजुकेशनल लर्निंग एनवायरनमेंट में जो हमने एडॉप्टेशन किया था, वो एक्सेसिबल है कि नहीं, वो फ्लेक्सिबल है कि नहीं, वो अकॉर्डिंग टू नीड है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि वो आपने एक बहुत सारे चित्र देखते होंगे जिसमें जब मूल्यांकन होता है तो आप देखते होंगे कि ये शर्त रखी जाती है कि वो पेड़ पर चढ़ेंगे सभी। तो उसमें बंदर चढ़ जाएगा, मछली कैसे चढ़ेगी, हाथी कैसे चढ़ेगा, या अन्य जो जानवर नहीं चढ़ सकते। तो ऐसा मूल्यांकन एडॉप्टेशन के अंतर्गत नहीं आता, यानी कि अनुकूलित मूल्यांकन प्रक्रिया नहीं है। तो इसीलिए हम अनुकूलन का मतलब किसी के अनुसार बेहतर कर देना, या जैसा वह चाहता है वैसे कर देना, एजुकेशन से संबंधित जिस तरीके से वो पढ़ना चाहता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप अभी वीडियो देख रहे हैं, वैसे मेरे को आती नहीं है भाषा, लेकिन सपोज़ अगर मैं चाइनीज़ में बोल रहा होता या ऐसी भाषा जो आपको समझ में नहीं आ रही होती, इसका मतलब ये वीडियो आपके लिए अनुकूलित नहीं है, एडॉप्टिव नहीं है। इसलिए एडॉप्टेशन का मतलब वो है जो हम जिसके लिए कर रहे हैं वो उसके अनुसार हो जाए, अपनी क्षमताओं का बेहतर प्रयोग कर सकें, स्वतंत्र रह करके अपने काम एक्सेसिबल बना सकें, यानी कि अपनी एबिलिटी का एक्सेस कर सकें। इसका मतलब कि उनके अनुकूलन में है। खाना खाने में है, जैसे आपको जो खाना पसंद है अगर वो आपको नहीं मिलता मतलब आपके अनुकूलन में नहीं है, वो आपके प्रतिकूल है। आप कपड़े पहनने के शौकीन हैं, घूमने के शौकीन हैं, आपकी पसंदीदा जगह पर अगर आप नहीं जाते हैं या कोई ले नहीं जाता है, आपको उम्मीद रहती है, या फैशन में आप बड़े दीवाने हैं लेकिन आपके अनुसार नहीं होता, इसका मतलब अनुकूलन नहीं है आपके लिए। अनुकूलन तब होता है जब आपके ही अनुसार सारी चीज़ें हों, और नहीं है तो इसका मतलब नहीं। बट एजुकेशन में किस तरीके से उनको एजुकेशन चाहिए, किस तरीके से उनकी नीड है कि फुलफ़िल हो सके, किस तरीके से उनको कंटेंट चाहिए, किस तरीके से उनमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, किस चैनल से उनको कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है, कंटेंट छोटा है या बड़ा है, ये सारी चीज़ें अनुकूलन में देखी जाती हैं। तो ये क्या है? अनुकूलन है। सामान्यतः एक अनुकूलन माना जाता है इस चीज़ को। जब आप सर्च करेंगे, पढ़ेंगे तो ये बताएगा कि किस तरीके से जिसको जैसे नीड होती है अगर वैसे ही मिल जाए तो उसे हम अनुकूलन कहते हैं। या अगर आप एक डेफिनेशन बनाएं कि अनुकूलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम विद्यार्थियों में या विद्यार्थियों के लिए एक ऐसे बेहतर शैक्षिक वातावरण का निर्माण करते हैं जो उनके अनुसार हो, जिन्हें सीखने में कोई कठिनाई या बाधा ना महसूस हो, उससे संबंधित सभी घटक, करिकुलम हो, टीचर हो, मूल्यांकन प्रक्रिया हो, सीटिंग अरेंजमेंट हो, ये कुछ भी सब उनके अनुकूल है। ये एजुकेशनल एडॉप्टेशन है। इसके अलावा दूसरा, जब हम कंटेंट पे आते हैं, समायोजन, जिसको हम एकोमोडेशन कहते हैं, ये भी हम समायोजित करते हैं, बच्चों के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो सीख सके। इसी के भाई बंधु हैं ये कंटेंट, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम तरीका चेंज कर देते हैं। मान लीजिए हम किसी एक तरीके से सिखा रहे हैं, लेकिन इसमें यह है कि कंटेंट वही रहेगा, एम वही रहेगा, जो हमारा गोल था वही डिसाइड रहेगा, जो हमने निर्धारित किया था पाने को, जो हमारा लक्ष्य था वही प्राप्त करेंगे, लेकिन तरीके चेंज कर देंगे। हम अलग अलग तरीके से समायोजित कर लेंगे चीज़ों को।
अगर हम सीधे तरीके से नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो हम लेफ्ट से चले जाएंगे, राइट से चले जाएंगे, नीचे से ऊपर से चले जाएंगे, लेकिन समायोजन करके रहेंगे। ये एक समायोजन की प्रोसेस, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे खेल कूद में हो, चाहे कई तरीकों में हो। जब खेलकूद आसानी से, जब खेलकूद में आप सोच रहे होंगे समायोजन कैसे करेंगे, खेलकूद में जब कोई चीज़ आसानी से नहीं होती है तो हमें हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है। पहले आसानी से सोचते रहते हैं कि कोई भी आसानी से बता दे सीख जाएं, लेकिन जब नहीं होता तो हम हार्ड वर्किंग का तरीका अपनाते हैं। कई बार दिव्यांग बच्चा व्हील चेयर में होता है, वो डायरेक्ट नहीं खेल सकता, डायरेक्ट नहीं सीख सकता, उसके लिए कोच आता है, अलग से ट्रेनर आता है, विभिन्न तरीकों से सिखाता है, जो कि सामान्य बच्चों की सिखाने के तरीके में और उनके बच्चों की सिखाने के तरीके में अंतर होता है, ताकि वो भी उस एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर सके, समायोजन महसूस कर सके। एकोमोडेशन जिसे हम कहते हैं, अपने आप को इतना सफल महसूस करने की प्रक्रिया में वो हो कि मेरे लिए ये बेहतर है। इसके बाद मॉडिफिकेशन आ जाता है। अब मॉडिफिकेशन में काफ़ी परिवर्तन हो जाता है। ये परिमार्जन, बदलाव की स्थिति है पूरी तरीके से। जब हम ये देखते हैं कि जोड़ने से नहीं हुआ, तरीके बदलने से नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, किसी चीज़ को रिड्यूस कर देंगे। कंटेंट हमारा बड़ा है, उसको छोटा कर देंगे, टाइम अधिक कर देंगे। इसके अलावा हम मान लीजिए कि जैसे आप टीचिंग कर रहे हैं या मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, कोई बड़ा कंटेंट है और उस बड़े कंटेंट को हम छोटे में बदल दें। हमारे जो 10 उद्देश्य हैं वो उद्देश्य पूरे नहीं होते तो हम उद्देश्य में परिवर्तन कर दें या उद्देश्य बदल दें। ये पूरा परिमार्जन की स्थिति है। हम ये देखते हैं कि अब ये उद्देश्य शायद इसके काम नहीं आएंगे, या उन उद्देश्य में ऐसा परिमार्जन करेंगे, ऐसा बदलाव करेंगे जिससे वो उसके अनुसार हो जाए। अल्टीमेट रियलिटी कि वो अकॉर्डिंग टू नीड होना है। तो ये एडॉप्टेशन, एकोमोडेशन और मॉडिफिकेशन। आप भी सुझाव दे सकते हैं कि और भी अलग तरीके से कैसे इसको समझा सकते हैं। जो हमारा कमेंट बॉक्स है वो ओपन है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि टाइप्स क्या होते हैं इसके, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्यों नीड्स है इसकी, ये भी चीज़ें हम जानेंगे। आज इतना ही। एडॉप्टेशन, एकोमोडेशन एंड मॉडिफिकेशन के बारे में आपके भी विचार अपेक्षित हैं। आप कमेंट कर सकते हैं, किसी और तरीके से बेहतर समझाने का कोई एग्जाम्पल रह गया हो। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।